अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तेहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस के रुकन असम्बली संगा रेड्डी मिस्टर टी जयप्रकाश रेड्डी उर्फ जग्गा रेड्डी ने पार्लियामेंट में दफ़ा 370 पर मबाहिस के दौरान मोदी और अमित शाह की जानिब से मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहर लाल नेहरू को तनकीद का निशाना बनाने पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर पंडित जवाहर लाल नेहरू आज़ादी के बाद मुल्क के इत्तेहाद और एकजुटती के लिए काम ना करते तो मुल्क में कई आज़ाद मुमलिकतें होती। हैदराबाद निज़ाम के तहत होता और कश्मीर जूनागढ़ की रियासत का हिस्सा होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादाना रियासतों को इंडियन यूनियन में जम किया और एक मजबूत हिंदुस्तान की तश्कील की। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस इब्तिदाई से सेकुलर पार्टी है और इसने कभी भी वोट हासिल करने के लिए सियासत नहीं की। कांग्रेस ने चंद नशिस्तों के लिए अपने उसूलों से कभी इन्हिराफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी महज एक मजहब की पार्टी है। उन्होंने कहा कि निज़ाम हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंज़माम के लिए राज़ी नहीं किया गया, बल्कि अवाम ने हिंदुस्तान में शमूलियत को कबूल की लिया। कश्मीर में इस वक्त के राजा ने इंज़माम से इत्तेफाक किया, लेकिन अवाम ने उसे कबूल नहीं किया। हैदराबाद के निज़ाम इंज़माम के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा सरदार पटेल ने उन्हें राज़ी कराया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि कश्मीर के अवाम पाकिस्तान में इंज़माम के ख्वाह थे, लेकिन दफ़ा 370 और 53(1) के ज़रिए नेहरू ने कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ किया है। उन्होंने कहा कि इन खुसूसी मराज की बर्खास्तगी से मसाइल में इजाफ़ा हो सकता है। कश्मीर को हिंदुस्तान में बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, उस वक्त के हालात क्या थे, इस बारे में आज के लोग वाकिफ़ नहीं हैं। अगर पाकिस्तान कश्मीर को हासिल कर लेता तो आज हिंदुस्तान के लिए कई मसाइल पैदा हो सकते थे। अगर उस वक्त मोदी और अमित शाह होते तब भी वो खुसूसी मराआत देने का फ़ैसला करते। जग्गा रेड्डी ने कहा कि RSS 370 और 53(a) की बर्खास्तगी का तवील अरसे से मुतालबा कर रही है। जग्गा रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हालात में खुसूसी दफ़ात को मनसूख करने का मोदी और अमित शाह का फ़ैसला दुरुस्त है। इस तरह तकसीम के बाद नेहरू और सरदार पटेल ने जो मराआत दी थी वो फ़ैसला भी दुरुस्त था। कश्मीर के तहफ़्फ़ुज़ में जवाहरलाल नेहरू ने अहम रोल अदा किया। नेहरू ने कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ किया, लिहाजा आज मोदी और अमित शाह पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी हिंदुइज़्म को फ़रोग़ देने वाली पार्टी है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है।